हो गया, लाइव हो गया। नमस्कार मेरे भाई, आप सभी को, आप सबका स्वागत है मेरे दोस्त, आपकी ये बेहतरीन सी क्लास में, जो कि एडजेक्टिव की आज अंतिम क्लास आपकी होगी सर। आइए बेटा। सर आप 5 मिनट लेट आए तो मेरी छोटी आलिया भट्ट तब तक कुछ पढ़ लिया कर। हैं पागल, किसी दिन ये ना दिमाग फट जाएगा तेरा। ये दिमाग जो है ना, ये फट जाएगा किसी दिन। ऐसी बॉस होते हैं जब एम्प्लॉय बेचारा 5 मिनट लेट हो जाता है या कहीं कुछ देरी हो जाती है, ऐसे लोग ना पागल हो जाते हैं, सनकी होते हैं वो यहाँ से दिमाग से। वो सनकी होते हैं। 5 मिनट लेट आया तू, हो अरे क्या हो गया? अबे गधे, वो 5 मिनट फालतू भी तो काम करता है, वो मेहनती भी तो करता है, वो कुछ नहीं है। ऐसे लोग बेटा सनकी हो जाते हैं, वो 2-2 मिनट का हिसाब रखते हैं, 5 मिनट का हिसाब रखते हैं, 4-4 मिनट का हिसाब रखते हैं। भगवान ना करे ऐसे लोगों की जिंदगी में से जब कुछ कमी हो जाती है ना, सपोज करो भाई साहब उनके पास 10 लाख रुपए है और उनका 1 लाख रुपए बर्बाद हो जाए, तो 9 लाख बचा है, नहीं ये साला सुसाइड कर लेंगे, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। कितने करोड़पति आदमी है। आपने सीसीडी का ऑनर सुना होगा, उन्होंने सुसाइड कर ली, लॉस हुआ था बिजनेस में। अरे लॉस हुआ था महाराज, तेरे पास करोड़ों था तब भी। समझ रहे हो, उसका 10% पैसा करीब करीब लॉस में चला गया था, 90% था उसके पास, ये कौन सोचे। क्यों? क्योंकि भैया वो छोटी छोटी चीजों का साला इतना कीड़ा दिमाग में उठा लिया कि वो दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। पागल हो गए। 5 मिनट में ऐसी दुनिया तूने लूटनी थी तो वो कैब याद कर लेता, तब तक वो कैब रिवाइज कर लेता, नोटबुक को खोल के बैठता, पिछली क्लास का रिवाइज कर लेता, वो कैब की किताब खोल के बैठता, वॉल्यूम 1 या वॉल्यूम 2, उससे वो कैब रिवाइज कर लेता। जब गुरुजी आएंगे क्लास में दिख जाएंगे जिंदा आदमी, चल लेंगे आगे। है इतना ही सन की बन रहा है तू 5 मिनट के लिए, तो पागल हो जाएगा, पागल एकदम। इतनी ज्यादा सनक घुसा लेगा दिमाग में, एकदम बावरा हो जाएगा, बावरा। फिर तुम्हें पूरी दुनिया यही समझाती रहेगी, अरे तेरे पास बहुत पैसा अब भी तो। नहीं नहीं, मेरा वो 10% पैसा चला गया, अब मुझे भाई साहब पागल ही होना पड़ेगा। अरे 90% बचा हुआ, नहीं नहीं, वो 10% चला गया। ये नाश हो जाएगा जिंदगी का। ये छोटी छोटी बातों का हिसाब लगाओगे। चलो जो आगे देखो बेटा, कल हमने जो किया था, डिग्री का गलत प्रयोग करना आपको भारी पड़ सकता है, ये हमने किया था सर। डन है। और दूसरी बात हमने मेरे दोस्त मिक्स कॉन्सेप्ट्स वगैरह ये तो हमने कर लिए थे यार। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या किया था बेटा लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में क्या कराया था बच्चा? लास्ट क्या किया? ये वही है कि या क्या है, कौन सी शीट है ये? वही वाली शीट है बेटा ये? बताना एक बार। डिग्री का गलत यही हुआ ना, ठीक है। तो बेटा बस 2 मिनट मेरे को दीजिएगा, 2 मिनट रुकिएगा। इसकी वॉल्यूम वहां से उठा के यहां करो। 2 मिनट बेटा, माइक चेंज कर रहे हैं, 2 मिनट दीजिए।
अब ये ठीक है, चलिए बेटा आगे। अब हर एक के पास आवाज जा रही होगी, किसी की एक माइक में आ रही थी, एक में नहीं आ रही थी, अब दोनों में आएगी। देखो जी, अगला कॉन्सेप्ट हमने लास्ट कॉन्सेप्ट किया बेटा कि डिग्री का गलत इस्तेमाल ना करें। मतलब ये है, जो डिग्री जैसे बनती है आप उसको वैसे ही रखोगे। अगर आपने उसको जरा सा भी खेल बदल किया, जो डिग्री जैसे नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है बेटा वो ये है कि एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है और एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। लेकिन कुछ ऐसी डिग्रीज हैं जो पेपर में पूछता है और वो आपको कंफ्यूज कर सकती है। जैसे बेटा एक पॉजिटिव डिग्री हुई फ्यू, फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटा फ्यूअर और सुपरलेटिव डिग्री होती है फ्यूएस्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनेगा। एक होता है लिटिल, लिटिल की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटा वो होती है लेस और सुपरलेटिव जो डिग्री होती है लीस्ट। और इसको कई बार लेसर भी बोल दिया जाता है। कोई चीज अमाउंट में कम हो ना, लेसर देन योर्स, कहता है मेरी जो अमाउंट है ना, ये गोल्ड का जो वजन है तेरे गोल्ड के वजन से कम है, लेसर देन, तो लेसर भी लगा देते हो, लेस देन भी आप यूज करते हो। तो लिटिल, लेस और लीस्ट या लेसर, फ्यू, फ्यूअर और फ्यूएस्ट। लेकिन फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट में ये फर्क होता है बेटा कि आपको फ्यूअर, लिटिल तो मैंने पढ़ा रखा है, ये जो यूज होता है ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है और लिटिल जो यूज होता है ना बेटा वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो पेपर में आपसे फ्यू में एरर पूछेगा, लिटिल में एरर पूछेगा, आपको दोनों पता है। अब फ्यूवर और लेसर का भी यही है बेटा, ये अकाउंटेबल नाउन के लिए, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ये काउंटेबल नाउन के लिए, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो ये इनकी डिग्रीज होती। चलो, इस पर बेस्ड भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन वो पूछेगा, तो आपको वो चीजें पता होनी चाहिए, एक एक चीजों का सबका ज्ञान होना चाहिए। अभी बताऊंगा इन चीजों को। एक होती है बेटा ऐसे ही हमारे पास मैनी, पता है आपको मैनी पॉजिटिव डिग्री भी होती है। मैनी आपने क्या पढ़ा था, मैनी आपने पढ़ा था एज अ डेटर्मिनर, मैनी आपने एज अ प्रोनाउन भी पढ़ा था। तो यहां देखना वो पॉजिटिव डिग्री भी होती है बेटा। मैनी की कंपैरेटिव डिग्री मोर होती है और मैनी की सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होती है बेटा। ऐसे ही मच जो है वो भी पॉजिटिव डिग्री होती है, मच की भी कंपैरेटिव डिग्री मोर होती है और मच की भी सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होती है। दोनों में क्या फर्क हुआ बेटा, जो मैनी होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए आता है और जो मच होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। ऐसे मोर, मोर दोनों के लिए, क्योंकि मैनी वाला मोर है तो काउंटेबल के लिए, मच वाला मोर है तो अनकाउंटेबल। इसलिए बेटा मोर दोनों के साथ आता है, काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी, क्योंकि ये काउंटेबल के साथ आ जाएगा, ये अनकाउंटेबल के साथ आ जाएगा, दोनों। ये मोस्ट भी काउंटेबल के साथ भी आ जाएगा और अनकाउंटेबल। इसलिए जब मैं आपको मोस्ट बता रहा था तो वो यहां पर हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ये अब इनको पढ़ना है मेरे भाई, हमने एक एक करके अब इनको पढ़ना है। मैंने कहा था ना जो इंपॉर्टेंट डिग्रीज है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखो बेटा, सबसे पहले फ्यूअर लिटिल, पहला एग्जांपल देखो। सपोज आप फ्यूअर लिटिल वाला, मैंने आपको बोल दिया आई हैव फ्यू, ठीक है, या आई हैव लिटिल, ठीक है, बुक्स, सो प्लीज गिव मी सम बुक्स। भाई मेरे पास ना के बराबर किताबें, इसलिए प्लीज मुझे कुछ किताबें दे दो। तो आप बोलोगे सर बुक्स काउंटेबल नाउन है, फ्यू आएगा। आई हैव फ्यू बुक्स, सो प्लीज गिव मी सम बुक्स। मेरे पास ना के बराबर किताबें, प्लीज मुझे कुछ किताबें दे दो। ये चीज। दूसरा देखो बेटा, नो, नो लेस देन या नो फ्यूअर देन, ठीक है, 5 बुक्स शुड बी देयर। 5 किताबों से कम किताबें नहीं होनी चाहिए। नो लेस देन 5 बुक्स शुड बी देयर या नो फ्यूअर देन 5 बुक्स शुड बी देयर। 5 किताब से नीचे किताब नहीं होनी चाहिए वहां। तो आप क्या बोलोगे बेटा, आप बोलोगे सर 5 किताब काउंटेबल ना, काउंटेबल है तो लेस नहीं फ्यूअर। नो फ्यू देन भी नहीं। फ्यू देन क्यों नहीं, क्योंकि देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री आएगी। फ्यू देन नहीं बेटा, फ्यूअर देन। सो नो फ्यूअर देन 5 बुक्स शुड बी देयर। 5 किताब से कम किताब वहां नहीं होनी चाहिए। इस पर बेस्ड ये एरर आएगा। ठीक है, आगे फ्यूअर, फ्यूएस्ट वो सुपरलेटिव, कोई डिग्री नहीं, फ्यूएस्ट है और लीस्ट है। ठीक है, चलिए अब मैनी और मच पढ़ाओ गुरुजी। बेटा देखो, मैंने आपको मच भी पढ़ा रखा है, मैंने आपको मैनी भी पढ़ा रखा है।
मैंने आपको मच भी पढ़ा रखा है, मैंने पूरा डिटेल में आपको मैंने भी पढ़ा रखा है, लेकिन मैंने आपको मोर नहीं पढ़ाया, अब पढ़ाऊंगा। मैंने आपको मोस्ट नहीं पढ़ाया, अब पढ़ाऊंगा। अब समझे मैं जब से कह रहा था कि तब करेंगे हम, तो अब एक एक करके इनको जरा सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ाऊंगा, मोर और फिर मोस्ट, तो आपको ये सारी डिग्रीज दिमाग में आ रही है। फटाक से कॉपी करो, स्क्रीन चेंज कर रहा हूं मेरे भाई में। अब कमर कस लो फटाक से, तुम फटाक से कॉपी करो, स्क्रीन चेंज कर रहा हूं मैं। हो गया, चलो देखो, अब आप लिखोगे यूज ऑफ मोर। यूज ऑफ मोर, आपको पता है ये बंदा भाई साहब बहुत कमाल की चीज है, इसके बहुत सारे फीचर्स है बेटा, इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। सबसे पहला तो एक बात याद रखना, मोर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए आता है। ये तो आप चीज दिमाग में बैठा लो बेटा। क्यों आता है, क्योंकि ये मैनी से भी मोर निकला और ये मत से भी मोर निकला है, तो दोनों के लिए आता है। ठीक है भैया। दूसरी बात देखो बेटा, सबसे पहला फंक्शन, आपको मोर एज अ डेटर्मिनर भी नजर आ सकता है और मोर आपको एज अ प्रोनाउन भी नजर आ सकता है। डेटर्मिनर को आप क्या कह सकते हो बेटा, एडजेक्टिव। तो आप इसे एज अ डेटर्मिनर या एडजेक्टिव भी यूज करते हो, और पाजी इसे आप एज अ प्रोनाउन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कैसे, देखो भाई, जैसे मैंने बोल दिया आई वॉन्ट मोर बुक या आई वॉन्ट मोर बुक्स, मुझे और किताबें चाहिए। बेटा किताबें ज्यादा होंगी, बुक नहीं, बुक्स। ठीक है, पहली बात तो ये क्या हुआ, बुक्स नाउन, और इससे पहले ये क्या हुआ, डेटर्मिनर, या आप इसे एडजेक्टिव कह सकते हो बेटा। दूसरा एग्जांपल, मैंने बोल दिया आई वॉन्ट मोर ऑफ दिस केक, मुझे इस केक में से और ज्यादा केक चाहिए। आई वॉन्ट मोर ऑफ दिस केक, तो दिस केक में से मोर, तो अब ये क्या हुआ, प्रोनाउन। तो बेटा ये याद रखेगा, प्रोनाउन है और ऑब्वियसली बात है प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है बेटा, प्लूरल है सिंगुलर नहीं है, तो डेटर्मिनर है। लेकिन ये दोनों के लिए आएगा, अनकाउंटेबल के लिए भी, ठीक है, और काउंटेबल के लिए भी, कोई दिक्कत नहीं। अनकाउंटेबल के लिए आएगा तो सिंगुलर वर्ब, काउंटेबल के लिए आएगा तो प्लूरल वर्ब। जैसे बेटा अगर मैं बोल दूं मोर गोल्ड, और ज्यादा गोल्ड, वॉज या वर बोट बाई हिम, उसके द्वारा खरीदा गया था, तो देखो मोर गोल्ड, और ज्यादा गोल्ड, वॉज या वर बोट बाई हिम, तो मोर गोल्ड। आप पता है क्या बोलोगे, सर देखो मोर आएगा काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए, लेकिन जब वो अनकाउंटेबल के लिए आएगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा। आपने बोला सर ये भी बेहद आसान है, तो चीज बहुत आसान है बेटा, आराम से उसको सीखेगा और आराम से उसको पहचानेगा। ठीक है, आगे देखो मेरे बच्चे, सर मोर आया, डेटर्मिनर भी प्रोनाउन भी। प्लूरल कब होगा, जब काउंटेबल नाउन के लिए आएगा, और जब अनकाउंटेबल के लिए आएगा तो सिंगुलर। तो यहां पे लिख दो, काउंटेबल के लिए आएगा तो बेटा प्लूरल, और अनकाउंटेबल के लिए आएगा तो कैसी वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब। कोई बड़ी बात नहीं। चलिए सर ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखो बेटा, मोर जो है मेरे बच्चे, अगर मैं आपको कहूं ये बंदा अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री भी होता है, बिल्कुल इंडिविजुअल कंपैरेटिव डिग्री भी होता है। किसकी, मैनी की। बेटा मैनी की कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, मोर होता है। मच की कंपैरेटिव डिग्री कौन होता है, मोर होता है। इसलिए पता है आप क्या बोलते हो, देखो आई लाइक टी, मेरे को चाय पसंद है, मोर देन कॉफी। आई लाइक टी मोर देन कॉफी, तभी तो आप ऐसे बोलते हो बेटा, आई लाइक टी मोर देन कॉफी। अब आप क्या देख रहे हो, ये कंपैरेटिव डिग्री है मेरे बच्चे, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या आता है मेरे भाई, देन आता है। क्या आता है, देन आता है। तो आपने इसे बोल दिया आई लाइक टी मोर देन कॉफी। आगे देखो मेरे भाई, आगे क्या कहता है कि अगर मैं इसको ऐसे यूज कर रहा हूं, अब पेपर में एरर देना होगा तो वो ये ऐसे नहीं दे देगा, आई लाइक टी मैनी देन, आई लाइक टी मच देन, या आई लाइक टी मोर देन कॉफी। क्या बोलोगे आप, आई लाइक टी मैनी देन, आई लाइक टी मच देन। ना आप मच देन बोल सकते, ना आप मैनी मोर देन। क्यों, क्योंकि हमें यहां कंपैरेटिव डिग्री चाहिए देन के साथ तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी।
तो आप ना तो मैनी देन बोल पाओगे, ना मच देन, ना मोस्ट देन बोल पाओगे। भाई मोस्ट देन क्या होता है बेटा? मोस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री होती है, और मुझे देन के साथ क्या चाहिए? मोर चाहिए, इसलिए बेटा ये आएगा। दूसरी चीज मेरे भाई, आगे देखो, ये दूसरा फंक्शन। अब आपको तीसरा बताता हूं। पता है ये बंदा क्या है? ये नाक में दम कर लेगा बेटा, ये एडवर्ब भी है। मोर एडवर्ब भी होता है, बिल्कुल। अब याद करो बेटा, जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए यूज करते हैं, तो आप मोर को पॉजिटिव डिग्री से पहले यूज करते हो। पता है क्या करते हो? आप करते हो शी इज मोर इंटेलिजेंट, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर फ्रेंड। वो लड़की अपने दोस्त से ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो जब आप इसको ऐसे लिखते हो ना भैया, तो इंटेलिजेंट बेटा पॉजिटिव डिग्री है, और पॉजिटिव डिग्री यानी कि ऑफकोर्स एडजेक्टिव। मेरे बच्चे, जो एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताए क्या होता है? एडवर्ब। तो यहां मोर अपने आप में ना तो कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, तो ये कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं बन रही है, ना कोई डेटरमिनर या प्रोनाउन बनने लग रही है, ना कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री तब होती है जब मोर देन आप एक साथ बोलते हो बेटा। तो मोर देन नहीं बोल रहे, मोर इंटेलिजेंट देन। तो इस मोर ने इस पॉजिटिव डिग्री से पहले आके एडवर्ब का काम किया। अब ये मिलकर, ये दोनों मिलकर कंपैरेटिव डिग्री बनी। तो जब मोर कंपैरेटिव डिग्री को बनाने के लिए यूज होता है पॉजिटिव डिग्री से पहले, तो वो अपने आप में एडवर्ब का काम करता है। फिर आप लगाते हो बेटा देन, फिर आगे की कहानी आप लगाते हो। तो ये चीजें आपके पास यहां पर आ जाती हैं। तो शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर फ्रेंड, आप उसे ऐसे लिख दोगे भाई। ठीक है, चलो आसान हो गया। तो मोर कितने काम कर रहे हैं बेटा? 3। इस तरीके से आपको ये दिखेगा, बस खत्म। लेकिन अब इसका चौथा पॉइंट और कराना है मुझे। देख रहे हो, अब आज के बाद आपको ये मोर परेशान नहीं करेगा, माफी मांगेगा, घुटने रगड़ेगा आपके सामने, नाक रगड़ेगा, बस सर अब मेरे से कभी नहीं गलती होगी, है कि नहीं? चलिए, अब इसको हमने किया खत्म। अब इसका फोर्थ पॉइंट यहां लिखवा दो भैया, आप इसे कॉपी करते रहिएगा। इसको इधर रख लेता हूं, आप इसे कॉपी करते रहिएगा। फोर्थ पॉइंट में इधर लिखवा देता हूं। देखो बेटा क्या होता है, हम यूज करते हैं मोर के बाद, मोर के बाद खाली हम लिखते हैं मोर देन वन, और मोर देन वन के बाद जो भी आप लगाओगे बेटा वो सिंगुलर आएगा। मोर देन, तो मोर देन के बाद जो भी आप लगाओगे वो सिंगुलर नाउन आएगा। तो बेटा ये मेन सब्जेक्ट होगा, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी मेरे भाई वो भी सिंगुलर वर्ब आएगी। एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर आप मोर के बाद लगाते हो तुरंत, तो बेटा मोर के तुरंत बाद तो अभी अभी मैंने सिखाया प्लूरल नाउन आएगा, और उसके बाद देन वन लगोगे आप, देन वन, देन वन। तो अब ये मेन नाउन हुआ ना भैया, हाँ, तो ये सब्जेक्ट बनेगा। अब ये सब्जेक्ट बनेगा तो बेटा यहां पर उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, जैसे जैसे मैंने बोला मोर देन वन बुक, मोर देन वन बुक, या बुक्स, बुक, मोर देन वन बुक या बुक्स, बुक, बुक्स नहीं बेटा, मोर देन वन बुक वॉज या वर्ब बॉट बाय हिम, उसके द्वारा खरीदी गई थी, बॉट बाय हिम। तो आप पता है क्या करोगे, मोर देन वन बुक वॉज बॉट बाय हिम, वर नहीं आएगा। दूसरी बात बेटा, अगर मैं बोल दूं इसी को उल्टा, मोर बुक्स, ज्यादा किताबें, देन वन, एक से, तो अब यहां पर बात हो रही है मोर बुक्स। अब इसके हिसाब से आएगा यहां वॉज या वर्बोट, वर्बोट, ये ध्यान रखना है। तो मोर देन वन, वन के साथ सिंगुलर, मोर के साथ प्लूरल, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आपको याद रह जाएगा। ये भी पेपर में बेटा क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाता है। ठीक है, इडियम्स वॉल्यूम 2 से करने भाई, सब बता रखा है नितिन, A to Z चीजें बताई हुई है बेटा, क्या चीज कहां से करनी। ठीक है, नया टॉपिक, एक टॉपिक खत्म होने के बाद ही चालू होगा बेटा। नया टॉपिक चालू करेंगे 8 या 9 तारीख को, 9 तारीख को।
डिटेक्ट करने वक्त किस चीज पर नजर डाले, पूरे सेंटेंस देखना पड़ेगा बेटा, स्टेप बाय स्टेप नहीं होता एरर कभी भी। एरर ऐसे स्टेप टू स्टेप नहीं होता बेटा, जब आप कंप्लीट सिलेबस कर लेते हैं, आप सेंटेंस पढ़ते हैं, ऑटोमेटिकली एरर आपको नजर आ जाता है, क्योंकि सारे पॉइंट आपके दिमाग के पास है। मैथ्स नहीं है ना पुत्र कि आप कोई टाइप का क्वेश्चन कर रहे हो, इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, पूरा सेंटेंस ही पढ़ना पड़ता है भैया। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस भी कराऊंगा और वन वर्ड भी, ठीक है। चलो बेटा, तो हमारे पास ये तो आपने कॉपी कर लिया, तो हमने ये पढ़ लिया बेटा मोर। तो सर मोर तो समझ में आ गया, मोर तो समझ में आ गया, मोर में और कुछ नहीं। अब देखना है मेरे भाई हमने यूज ऑफ मोस्ट, कि मोस्ट का क्या हिसाब किताब। बेटा देखो, मोस्ट को भी अपने दिमाग में रखिएगा, मोस्ट भी बेटा सबसे पहली बात काउंटेबल नाउन के लिए भी आता है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी आता है। तो ये भी काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए आता है, ठीक है, वेरी गुड। अब जब आप मोस्ट को यूज करते हैं बेटा, तो मोस्ट का सबसे पहला फंक्शन, आप इसे प्रोनाउन की तरह भी यूज करें मेरे बच्चे, और आप इसे डेटरमिनर की तरह भी यूज करें, बिल्कुल यूज हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ बेटा, जब मोस्ट प्रोनाउन हो या डेटरमिनर हो, तो वो आर्टिकल दा क्यों लेगा बेटा? जब अगर वो प्रोनाउन होगा या डेटरमिनर होगा, तो दा मोस्ट मत कर देना बेटा, प्रोनाउन मोस्ट है, दा मोस्ट नहीं है। मोस्ट से पहले दा तब आता है बेटा जब वो सुपरलेटिव डिग्री का काम करेगा, इससे पहले नहीं, बताऊंगा अभी, इससे पहले नहीं लगाते आप, दा मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है आपको, अगर वो प्रोनाउन या डेटरमिनर है तो मोस्ट प्रोनाउन या डेटरमिनर, दा मोस्ट नहीं, समझते हैं। जैसे मेरे बच्चे, मैंने अब इसको डेटरमिनर की तरह यूज किया, तो अगर मैं मोस्ट के लिखवाता हूं फॉर्मेट, अगर मैं मोस्ट के बाद नाउन लगाऊंगा तो मैं प्लूरल नाउन लगाऊंगा बेटा, और ऑब्वियसली बात है प्लूरल वर्ब लगाऊंगा, तो ये मोस्ट यहां पर क्या होगा? डेटरमिनर होगा। हाँ भाई, नाउन से पहले डेटरमिनर होगा। अब मेरे बच्चे, मेरे दिमाग खराब थोड़ी ना हो गया, मैं यहां कर दूंगा द मोस्ट पीपल। अरे क्यों भाई, डेटरमिनर आ गया, हाँ नाउन आ गया, दा क्यों आएगा फिर? इसलिए मैंने मना किया ऊपर। तो बेटा फॉर्मेट क्या होगा? मोस्ट के बाद आप प्लूरल नाउन लगाओ, और ये बात करेगा बेटा सभी पर लागू होने वाली बात, सभी पर लागू होने वाली बात। ये सभी पर लागू होने वाली बात करेगा, किसी एक पर लागू होने वाली बात नहीं करेगा बेटा, ठीक है। ये सभी पर लागू होने वाली बात करेगा, सभी पर लागू होने वाली बात। चलो जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला फॉर्मेट इसका ये बनेगा, जैसे मैंने बोला बेटा मोस्ट पीपल नो प्रेमचंद, ज्यादातर लोग प्रेमचंद को जानते हैं। तो ये किसी खास लोगों की बात कर रहा है, सभी पर, सभी की कॉमन बात कर रहा है। ज्यादातर लोग प्रेमचंद को जानते हैं, ज्यादातर लोग एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जानते हैं। तो मैं लिख रहा हूं बेटा मोस्ट पीपल नो प्रेमचंद, ज्यादातर लोग प्रेमचंद को जानते हैं। तो अब पेपर में क्या करेगा यहां? द मोस्ट पीपल। अरे क्यों करोगे भाई आप द मोस्ट पीपल? बेटा डेटरमिनर है, तो उससे पहले क्यों? वो तब आएगा जब वो सुपरलेटिव डिग्री होगा, तो द नहीं आएगा, एक एरर ही आएगा बेटा। तो मोस्ट ऐसे डेटरमिनर का काम करेगा, मोस्ट ऐसे डेटरमिनर का काम करेगा। तो आप मोस्ट को ऐसे लगाओगे। सर मोस्ट को प्रोनाउन की तरह भी काम करवाओ, चलो बेटा करवाते हैं। तो ये इसका हुआ बरखुदार पहला पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट हुआ बेटा? इसका पहला पॉइंट। तो मोस्ट यहां पर क्या आया? डेटरमिनर, एक फॉर्मेट। चलो अब इसके दूसरे फॉर्मेट को देखिएगा बेटा। जब आप मोस्ट की बात करते हैं तो दूसरा फॉर्मेट ये होगा बेटा कि आप मोस्ट ऑफ लगा दोगे, मोस्ट ऑफ, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द बॉयज, तो पर्टिकुलर ग्रुप में से ज्यादातर, तो इसलिए उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए आर्टिकल द आएगा और प्लूरल नाउन आ जाएगा, फिर आर्टिकल द आ जाएगा, क्योंकि अब आप पर्टिकुलर ग्रुप में से ज्यादातर की बात कर रहे हो। और मोस्ट वहां पर क्या होगा बेटा? प्रोनाउन होगा। मोस्ट यहां पर क्या होगा? प्रोनाउन होगा, ऑब्वियसली बात है, उन स्टूडेंट्स में से ज्यादातर स्टूडेंट्स आ गए, तो प्रोनाउन से पहले दा थोड़ी ना आएगा, तो आप यहां दा मोस्ट नहीं लगाओगे बेटा यहां भी, क्योंकि प्रोनाउन के लिए दा नहीं आता। आर्टिकल जो आता है दा, वो नाउन के लिए आता है, प्रोनाउन के लिए नहीं। जैसे मैंने बोला मेरे बच्चे मोस्ट ऑफ द
मोस्ट ऑफ द बॉयज हैव कम। तो ये सभी पर लागू होने वाली बात नहीं कर रहा बेटा, ये सिर्फ उन लड़कों पर बात कर रहे हैं। उन लड़कों में से ज्यादातर आ गए, उन लड़कों में से ज्यादातर आ गए, उन लड़कों में से ज्यादातर आ गए। तो ये प्रोनाउन है बेटा। अब यहां पे हम द मोस्ट लगाएंगे तो नॉनसेंस नहीं हो जाएगा। अच्छा, मोस्ट ऑफ द बॉयज हैज कम या हैव कम? हैव कम। तो द मोस्ट ऑफ द बॉयज, मोस्ट ऑफ द बॉयज, ठीक है, मोस्ट ऑफ द बॉयज। सो मोस्ट ऑफ द बॉयज हैव कम, उन लड़कों में से ज्यादातर आ गए। तो ज्यादातर कौन? लड़के, लड़के हैं, तो बेटा ये क्या है? प्रोनाउन है। सही है। तो मोस्ट ऑफ द बॉयज हैव कम। ये कहानी यहां पर बनती है भैया, ये कहानी यहां पर बनती। तो इसके दो फंक्शन हो गए। ठीक है। तो जब लिमिटेड बात करेगा बेटा तो मोस्ट ऑफ है, जब सभी पर लागू होने वाली बात करेगा तो मोस्ट के बाद सीधा प्लूरल नाउन। ठीक है, जैसे ज्यादातर लोगों को मीठा पसंद है। थर्ड बेटा, अगर मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री हुआ तो द प्लस मोस्ट आएगा, लेकिन वो 100% बेटा उसे फिर आपको सुपरलेटिव डिग्री बनाना होगा, तब द आएगा वहां। समझ रहे हो? तब द आएगा। द मोस्ट जब आप बोलते हो तो वो चीज दिमाग में रखिए। जैसे मैंने बोल दिया, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। और इसमें भी पता है क्या हुआ? इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हुआ पॉजिटिव डिग्री, उससे पहले मोस्ट एडवर्ब हो गया, तो मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो फिर ये दोनों मिलकर किस में कन्वर्ट हुए? सुपरलेटिव डिग्री में। सिखाया था ना बेटा। और वो सिलेक्शन करती है सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए यहां द आता है। तो ये मोस्ट का जो है यूज होता है बेटा ऐसे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जब सारी चीजें पढ़ लोगे तब जाके आप जाओ। ठीक है भैया, कर लो बेटा कॉपी। तो हमने क्या किया ये देखो, अब मैनी भी पता है, मोर भी पता है, मोस्ट भी पता है। अब आपको सारी चीजें ये कॉन्सेप्ट से समझ आ गई। फिर आगे बढ़ेंगे। बोलते ना आई लव यू द मोस्ट, अब ये फिर वो सुपरलेटिव की तरह साउंड कर रहा है बेटा। आई लव यू द मोस्ट, ऐसे बेटा। मैंने बोला सबसे ज्यादा प्यार किससे करता हूं? आपने बोला सर आई लव माई फैमिली द मोस्ट, ऐसे आप यूज करते। कर लो जी। इजी चीजी। चलो सर आगे बढ़ते हैं सर। देखो बेटा, तो ये हमारे पॉइंट्स थे यूज ऑफ मोस्ट। आपने एक ये कॉन्सेप्ट देख लिया। अब हम करेंगे बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात, इन्हीं पर बेस्ड। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, एक होता है फार, फार, फर्दर, फर्देस्ट, है ना। एक होता है बेटा सेम, फार, फारदर, फारदेस्ट। ये अब पता है क्या है, रहते तो दोनों ही सेम है सर ऐसा लग रहा है, लेकिन मीनिंग में फर्क है बेटा। ये जैसे फर्दर, फारदर, जैसे ये तो मैच कर रहे हैं, लेकिन इनमें क्या फर्क है फिर? फर्दर, फर्देस्ट और फारदर। जो ये है ना बेटा, फर्दर हुआ, फारदर हुआ, ये बात करता है मेरे बच्चे प्रोसेस की। प्रोसेस में आ गए।
मतलब जैसे आपने कुछ पूछा, सर ये ऐसे कैसे, इस क्वेश्चन को कैसे करें, मैंने बोला बेटा ये तो आगे का टॉपिक है, तो हम पता है क्या बोलेंगे, फर्दर वी विल डिस्कस इट, फर्दर आगे हम इसे डिस्कस करेंगे, दिस इज फर्दर प्रोसेस, ये तो फर्दर प्रोसेस, आगे की प्रोसेस, ठीक है। फार्दर होता है बेटा डिस्टेंस, डिस्टेंस में आगे, अरे सर उसका घर उससे आगे है सर, डिस्टेंस की बात करता है, फर्दर प्रोसेस की बात करता है, ठीक है। चलो जैसे मैंने बोला दिस इज अवर फर्दर प्रोसेस, दिस इज अवर फर्दर प्रोसेस, या दिस इज अवर फार्दर प्रोसेस। फार्दर प्रोसेस क्या डिस्टेंस में आगे प्रोसेस है? नहीं बेटा, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो दिस इज अवर फर्दर प्रोसेस, ये फर्दर प्रोसेस है भैया, ये फर्दर प्रोसेस। अच्छा, किसी चीज को आपने एकदम अंतिम पहुंचा दिया, ठक खत्म, यस, आपने बोला दिस इज द फर्देस्ट प्रोसेस, दिस इज द फर्देस्ट प्रोसेस, कि भाई इसी अंतिम प्रोसेस है, दिस इज द फर्देस्ट प्रोसेस, तो आप इसको नहीं बोल पाओगे दिस इज द फारदेस्ट प्रोसेस, नहीं बोल पाओगे, है कि नहीं बेटा? मेरे साथ साथ फटाफट लिखिएगा, तो दिस इज द फर्देस्ट प्रोसेस। अच्छा, अगर मैं बोलूं फर्दर वी विल डिस्कस इट, फर्दर या फार्दर, ठीक है, वी विल डिस्कस इट, हम इसको डिस्कस करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है ना भैया, हम नहीं बोल देते, हम बाद में करेंगे बेटा इसको, तो बाद में मतलब डिस्टेंस में आगे नहीं मेरे बच्चे, फर्दर प्रोसेस में आगे, फर्दर वी विल डिस्कस इट, आप ऐसा बोलते हो। लेकिन मैं बोल दूं हिज हाउस इज फार्दर देन योर्स, अगर मैं बोल दूं बेटा हिज हाउस आवर्स लिख दिया मैंने, हिज हाउस इज फार्दर या फर्दर देन योर्स, उसका घर तेरे घर से दूर है, तो ये हुआ बेटा फार्दर, क्योंकि यहां डिस्टेंस की बात है। तो ये चीजें इन दोनों में है, और पेपर में अच्छी खासी बेटा वो पूछता है, तो मेरे भाई हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप बोलोगे इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एडजेक्टिव टॉपिक ही आसान है मेरे बच्चे, कोई रॉकेट, और सारे टॉपिक आसान है। तुम्हें कौन सा टॉपिक मुश्किल लगा? जो पढ़ लोगे अच्छे से आसान हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे भाई चोचलेबाजी में रहोगे, क्लास मिस करोगे या क्लास कम अटेंड करोगे, फिर सोचोगे चीजें आ जाएंगी, तो नहीं आएंगी। तो अवेयर रहो मेरे बच्चे, और अच्छे से चीजों को जानो। इसलिए देख रहे हो थोड़ी सी मैंने आज की क्लास की आपकी जो है नॉर्मल स्पीड से स्पीड बढ़ाई, नॉर्मल स्पीड से हल्की सी स्पीड का मैंने आपको तड़का दिया। तो ये होता है मेरे बच्चे, आसान हुआ किसी भी कहानी में, किसी को भी मतलब आसान है सब कुछ, इजी चीज ही बेटा। ये था बेटा फार्दर और फर्दर। कॉपी करो, अब अगला कॉन्सेप्ट कराता हूं मैं आपको। अब हम सीखेंगे मेरे भाई कि हम, ठीक है, हम यूज ऑफ एंड, कि एंड कंजंक्शन से हम कैसे डिग्रीज को जोड़ेंगे, कि हम मेरे भाई एंड कंजंक्शन से कैसे अपनी डिग्रीज को जोड़ेंगे, जो भी डिग्री है हम उसको कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। फर्देस्ट का मतलब बेटा सबसे आखिरी, सबसे आगे वाली प्रोसेस, मतलब इससे आगे कुछ है ही नहीं, ठीक है। ध्यान से देखो कैसे जोड़ेंगे बेटा, एक एक चीज सिखाऊं, एक एक डिग्री करके। सबसे पहले बेटा एंड का मतलब पता है क्या होता है? सेम नेचर को जोड़ना, सेम नेचर, सेम नेचर कहो या सेम सेंस कहो। मतलब देखो, अगर इधर पॉजिटिव सेंस तो इधर भी पॉजिटिव, अगर इधर भी नेगेटिव बोल रहे हो तो इधर भी नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस पॉजिटिव सेंस, नेगेटिव सेंस नेगेटिव सेंस। मतलब आप ये नहीं बोल सकते ना तू छिछोरा और स्मार्ट इंसान है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव नेगेटिव की रेशियो बनाते हैं तब तो बट आता है बेटा। कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा का मतलब समझते हैं ना, एकदम अपोजिट रिएक्शन, तो बट आता है, उसके पास पैसा है परंतु मुझे दे नहीं रहा सर, तो बेटा उसमें बट आता है। तो बट क्या करता है? कॉन्ट्रास्ट करता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है मेरे बच्चे कि एक बात से दूसरी बात में क्या मारता है? पलटी मारता है। तो उस केस में आप लगाते हो भैया बट। अगर दोनों मेरे भाई, अगर आपको सेम नेचर जोड़ने हैं तो सेम नेचर में आप लगाते हो एंड। अब आपको ये चीज सीखनी है कि भैया कैसे कैसे चीजें होने वाली, कैसे कैसे चीजें होने वाली। तो सेम नेचर,
सेम सेंस को जोड़ेगा। इसलिए सेम नेचर और सेम सेंस को जोड़ेगा ना, तो बच्चे सेम डिग्री को भी जोड़ेगा। सेम नेचर, सेम सेंस, सेम डिग्री। डिग्री भी सेम होनी चाहिए, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ये सेम डिग्री को जोड़ेगा, या चाहो तो आप अलग लिख लो इसको ऐसे, सेम सेंस सेम नेचर होना चाहिए, प्लस एक और याद रखना बेटा, सेम डिग्री होनी चाहिए। ये अलग अलग डिग्री को नहीं जोड़ेगा, ये सेम डिग्री को जोड़ेगा। ये अलग अलग डिग्री को नहीं जोड़ेगा, ये सेम डिग्री को जोड़ेगा। चलो गुरुजी देखते हैं एक बार कैसे। तो बेटा कैसे के लिए मैं एक एक डिग्री को अलग अलग जोड़ना बताऊंगा पहले आपको। पहले सिखाता हूं बेटा ए केस, पहला पॉजिटिव डिग्री, कि आप एंड से पॉजिटिव डिग्री को कैसे जोड़ोगे। कितना आसान है सर। वो अमीर और स्मार्ट है, ही इज रिच एंड स्मार्ट, बस। तो आप क्या करते हो बेटा, ही इज रिच एंड स्मार्ट, बस जुड़ गई सर। इसमें कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल ठीक है बेटा। तो एंड से क्या करो, सेम डिग्री जोड़ दो, आसान हो गया सर। पॉजिटिव बात दोनों सेम सेंस है, जोड़ दी। लेकिन अगर एज से जोड़नी हुई तो उसको देखो बेटा, अगर मैं ये कहूं ही इज एज रिच एंड स्मार्ट एज हिज फ्रेंड, हाँ ऐसे जोड़ दो बस, इजी चीज, ऐसा तो कुछ है नहीं बेटा। ही इज एज रिच एंड स्मार्ट एज हिज फ्रेंड। तो अब तक आप क्या करते थे, इसको हटाओ, ही इज एज रिच एज हिज फ्रेंड, वो उतना ही अमीर है जितना उसका दोस्त। ही इज एज रिच एज की बजाय एज रिच एंड स्मार्ट एज। तो बेटा देखो, ये एडजेक्टिव जोड़े दोनों, हाँ गुरुजी, और उससे पहले एज आ गया और उसके बाद में एज आ गया, यहां एज और यहां एज। ये थोड़ा ना कर दोगे आप इसमें एज रिच एज एंड एज स्मार्ट एज। ओ भाई पागल हो गया क्या, ये एज लगाने की जरूरत नहीं है बेटा। यहां आप सिंपल दो एडजेक्टिव्स को जोड़ो, उससे पहले एज और उसके बाद एज लगा दो, या सो या एज का कोई नोट का केस हो वो लगा दो, कहानी खत्म हुई बेटा, कहानी खत्म हुई। तो इस तरीके से एंड से एडजेक्टिव्स जोड़े जाते हैं पॉजिटिव डिग्री के। क्या करोगे, सिंपल दोनों पॉजिटिव डिग्री या जोड़ लो, तीन जोड़ लो। ही इज, ठीक है, रिच कॉमा इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट एज हिज फ्रेंड। तो एज और एज वही दो बार रहेंगे, सो और एज वही दो बार रहेंगे, 4 5 बार रिपीट नहीं करोगे उनको। क्यों, क्योंकि भैया ये एडजेक्टिव जोड़ा, बस इससे पहले इसके बाद में लगा। ही इज एज रिच एज हिज फ्रेंड, ही इज एज रिच एंड स्मार्ट एज हिज फ्रेंड, दैट्स इट। ऐसे तो एंड जोड़ता है बेटा पॉजिटिव डिग्री को, आसान हो गया। सर कंपैरेटिव डिग्री कैसे जोड़ेगा एंड, आ जाओ बेटा अब कंपैरेटिव डिग्री सिखाता हूं। एंड कंपैरेटिव डिग्री कैसे जोड़ेगा, देखो बेटा सबसे पहली बात तो आपके पास एक कंपैरेटिव डिग्री होगी, हाँ, फिर आप क्या लगाओगे, एंड लगाओगे, हाँ, और फिर आपके पास एक कंपैरेटिव डिग्री होगी, बिल्कुल, हाँ, और फिर आप क्या लगाओगे, देन लगाओगे। एक तो फॉर्मेट इसका ये बनेगा बेटा। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, इस डिग्री के साथ भी देन है और इस डिग्री के साथ भी देन है ना। तो आप देन बाद में कॉमन ले लोगे, यहां पर देन मत लगा देना बेटा। ऐसा मत कर देना कि इसके साथ भी देन लगा दो। जब दोनों के साथ देन है तो बेटा आपको यहां पर लिखना चाहिए, कॉमन ले लेना चाहिए। कॉमन ले लेंगे सर हम वहां पे, पहला तरीका। दूसरा बेटा, कई कंपैरेटिव डिग्री ऐसी होती हैं जिनके साथ देन नहीं आता, फिर क्या करें, तो बेटा एक काम करो, फिर जो कंपैरेटिव डिग्री जिसके साथ देन नहीं आता है, हाँ, तो उसके साथ जो भी आता है आपको लिखना पड़ेगा। सपोज उसके साथ टू आता है या डिफरेंट है तो फ्रॉम आता है, बताया था ना, हाँ, फिर आप एंड लगाओगे और फिर दूसरी कंपैरेटिव डिग्री लिखोगे। अगर उसके साथ देन आता है, हाँ, तो फिर इसका देन भी लिखोगे, क्योंकि अब कुछ कॉमन नहीं ले पाओगे ना लाडले। अब क्या कॉमन ले पाओगे बेटा, इसमें तो कॉमन ही नहीं है। इसके साथ टू या फ्रॉम आता है और इसके साथ देन आता है, तो जिसके साथ देन आता है वो लिखो, जिसके साथ आप टू या फ्रॉम लगाते हो वो लिखो। सिंपल है, आप इसको पहले लिख दो इसको बाद में, या इसको पहले उसको बाद में, उससे क्या फर्क पड़ता है, आपका मन जैसा आपका लिखना चाहे। ये दूसरा तरीका हो, ठीक है। ऐसे और ऐसे सबके एग्जाम्पल लिखूंगा, बस मैं चाह रहा हूं एक साथ आप उसके फॉर्मेट लिख लो। अगर मेरे लाल कोई ऐसी कंपैरेटिव डिग्री है जो कि कंपैरेटिव डिग्री है, बिल्कुल, फिर उसके साथ एंड। अगर कोई भी डिग्री ऐसी है जो मोर या लेस से बनानी पड़ जाए, बताया था ना कई कंपैरेटिव डिग्री ऐसी होती हैं जो फिक्स नहीं होती। कंपैरेटिव डिग्री मोर या लेस आता है,
फिर उनके बाद पॉजिटिव डिग्री आती है। हां, और ये मोर या लेस इस पॉजिटिव डिग्री को मेरे बच्चे कन्वर्ट करते हैं किसमें? कंपैरेटिव डिग्री में। तो पहले वो जो फिक्स्ड कंपैरेटिव डिग्री है वो आएगी, फिर एंड आएगा, फिर मोर या लेस प्लस पॉजिटिव डिग्री वाली कंपैरेटिव डिग्री आएगी। आप बोलो गुरु जी इसको पहले इसको बाद में क्यों नहीं लिख सकते? यहां तो आप कह रहे हो चाहे इसको पहले लिखो इसको पहले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां पर भी आप कह रहे हो इसको पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसमें भी ऐसा कर सकते? नहीं कर सकते। पता है क्यों नहीं कर सकते? देखो बेटा, एक काम करो, इसको आगे लिख के देखो बेटा। जब मैं मोर या लेस वाला आगे लिखूंगा तो इसके साथ तो पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए। वेरी गुड। और फिर मैं क्या लगाऊंगा? एंड। और फिर मैं क्या लगाऊंगा? कंपैरेटिव डिग्री। तो पता है गड़बड़ क्या होगी बेटा? गड़बड़ ये होगी मेरे बच्चे कि ये मोर या लेस जो है इसके साथ तो आ जाएगा, हां सही है, और इसको कंपैरेटिव डिग्री बना देगा। लेकिन एंड है ना, हां, तो इसका इफेक्ट इसके पास भी तो जाएगा। जब इसके साथ इसका इफेक्ट जाएगा तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा कि भाई मोर बेटर थोड़ी ना हो जाएगा, मोर स्ट्रॉन्गर थोड़ी ना हो जाएगा। इसीलिए हम इसको पहले नहीं लिख सकते क्योंकि अब तो इसका इफेक्ट इस तक है। फिर एंड आएगा तो ये यहां भी जोड़ेगा यहां भी जोड़ेगा। जैसे मैं बोलूं आई वॉन्ट 2 बुक्स, आई वॉन्ट 2 बुक्स एंड पेन्स। तो 2 बुक्स एंड पेन्स, इसका मतलब इसको 2 किताबें और 2 ही पेन चाहिए क्योंकि कॉमन माना जाएगा। तो इसका इफेक्ट इस पर और एंड इसका इफेक्ट इस पर भी ले जाएगा। भाई ये तो नहीं लेके जाना हमने, ये तो नहीं लेके जाना। इसीलिए बेटा अगर इसको आप ऐसे लिखोगे तो गलत है, इसको आप ऐसे ही लिखोगे। इसको पहले इसको बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको पहले इसको बाद में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इससे फर्क पड़ेगा। अब इसमें भी टीचर बच्चों को रटा देते हैं, पहले कंपैरेटिव डिग्री और एंड के बाद मोर या लेस वाली कंपैरेटिव डिग्री आएंगी, वो पहले नहीं आती। बच्चा पूछता रह जाता है बेचारा क्यों, लेकिन आप उसे बता ही नहीं पाते क्योंकि आप उसे रटा देते हो। उसका कारण ये होता है बेटा। अब इन तीनों के एग्जाम्पल देखो मेरे बच्चे, ये तो कर लिया आपने पॉजिटिव डिग्री। अब इन तीनों के एग्जाम्पल लिखवाता हूं फटाफट आपके लिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ आएंगे। देखो एक एक एग्जाम्पल लिखवाता हूं बेटा तीनों का। पहला एग्जाम्पल देखो मेरे बच्चे, मैंने बोला भैया ही इज बेटर एंड स्मार्टर, ही इज बेटर एंड स्मार्टर देन हिज फ्रेंड। वो अपने फ्रेंड से बेटर और स्मार्टर है। हाँ तो ठीक है बेटा, देखो इसके साथ भी क्या है देन, इसके साथ भी क्या है देन, दोनों कंपैरेटिव डिग्री है, पॉजिटिव बात करिए, लगा दो ये वाला केस। आप एक बात बताओ, ठीक है एक बात बताओ, इसको पहले लिख दो बेटा इसको बाद में, क्या फर्क पड़ रहा है? ही इज स्मार्टर एंड बेटर देन हिज फ्रेंड, ही इज बेटर एंड स्मार्टर देन हिज, क्या फर्क पड़ रहा है भाई? तू इसको पहले लिख इसको पहले लिख। ये हुआ पहला एग्जाम्पल। दूसरा बेटा, अगर मेरे बच्चे में ये लिख दूं ही इज सीनियर एंड स्मार्टर देन राजू, वो राजू से सीनियर और स्मार्टर है। अब आप क्या समझे? अब आप ये समझे भैया स्मार्टर के साथ क्या आता है देन, लेकिन सीनियर के साथ तो देन नहीं आता, तो ये तो गलत है। गलत हो गया बेटा ये तो। क्यों? क्योंकि इससे पहले मुझे टू लगाना पड़ेगा। अगर डिफरेंट होता तो मैं फ्रॉम लगाता, ही इज सीनियर टू एंड स्मार्टर देन राजू। आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा वरना ये गलत हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा ऐसे वरना ये गलत हो जाएगा। अच्छा दूसरी चीज, अगर मैं इसको चाहूं ऐसे लिखना ही स्मार्टर देन एंड सीनियर टू राजू, लिख ले भाई, क्या फर्क पड़ रहा है? भैया आप चाहते हो इसको बाद में लिखना, इसको लिख ले, यही तो बोल रहा था मैं, इसको बाद में लिख दे इसको पहले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो इफेक्ट डालेगी आगे, लेकिन इसमें डालेगी। तीसरा एग्जाम्पल बेटा, अगर मैं ये लिख दू लड्डू, देखना अभी मैं क्या लिख रहा हूं, ही इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर इंटेलिजेंट, he is stronger and more intelligent than his friend। एक तो मैंने सेंटेंस ये लिखा, he is stronger and more intelligent। देखो more intelligent तो more का इफेक्ट इसी तक है बेटा, बिल्कुल ठीक है, इसके साथ भी देन, स्ट्रॉन्गर इसके साथ भी देन, बिल्कुल ठीक है, ये नो एरर। लेकिन अगर पेपर में ऐसे लिख देगा बेटा इसको, he is more intelligent एंड स्ट्रॉन्गर गलत हो गया बेटा, गलत हो गया। गलत क्यों गया? अरे मोर यहां भी कॉमन मारेगा इसको, देन इज फ्रेंड। अब ये गलती हो गई बेटा, अब ये गलती हो गई मेरे बच्चे कि हमें ये लगेगा जैसे ये मोर इसके साथ भी है तो इसके साथ है तो सही है, हाँ, लेकिन ऐसा लगेगा ये इसके साथ भी जा रहा है, लेकिन इसके साथ जाएगा तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा।
इसीलिए बेटा ये गलत है, इसलिए मोर या लेस वाले बाद में लिखो, क्योंकि अगर आप इसे ऐसे लिखोगे तो ये इसके साथ भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। लेकिन गुरुजी अगर कोई ऐसी हुई डिग्री हुई कि मोर के बाद पॉजिटिव और इधर भी मोर के बाद पॉजिटिव हो, हाँ तो लिख ले बेटा। कैसे? देखो, अगर मैं ये कहूं मेरे बच्चे, शी इज मोर इंटेलिजेंट, शी इज मोर इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, हाँ अब सही है मेरे बच्चे। क्यों सही है? देख, शी इज मोर इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त से ज्यादा इंटेलिजेंट और ज्यादा खूबसूरत है। तो अब क्या होगा, मोर के बाद कौन सी? पॉजिटिव डिग्री, और मोर के बाद कौन सी? पॉजिटिव डिग्री, तो मोर इसको भी कॉमन लेगा और उसको भी कॉमन लेगा। हाँ ये सही है लड्डू, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ ना बेटा वहां मोर के बाद आपने कोई कंपैरेटिव डिग्री लिख दी हो, ऐसा नहीं हुआ, तो ये सही है मेरे बच्चे। तो आपने मोर के बाद पॉजिटिव डिग्री लिखी, तो आपने आगे भी मोर के बाद पॉजिटिव डिग्री लिख दी, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो कंपैरेटिव डिग्री को ऐसे जोड़ोगे, समझ रहे हो कि भैया अगर सर मोर कॉमन हुआ, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, अब ठीक है, क्योंकि ये भी कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री, और ये भी कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री, और पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर उसको क्या बनाएगा? कंपैरेटिव डिग्री, और ये भी इसको क्या बनाएगा? कंपैरेटिव डिग्री। अब ठीक है, लेकिन ऐसे कैसे कर दोगे बेटा? मोर के बाद तो इंटेलिजेंट तो ठीक है पॉजिटिव डिग्री, लेकिन मोर के बाद स्ट्रॉन्गर, ये तो कॉमन मारेगा, गलत हो जाएगा। दिस इज द रीजन। करो बेटा कॉपी, है ना समझ? तो इस तरीके से हमने एडजेक्टिव से कंपैरेटिव डिग्री जोड़नी सीखी कि इसको कैसे जोड़ते हैं। ये मजेदार किस्सा है जो आप देख रहे हो। ठीक है भैया, आगे देखो। ये तो हुआ हमारा कि हम एंड से सेकंड पॉइंट बेटा कंपैरेटिव डिग्री कैसे जोड़ते हैं। अब बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री कैसे जोड़ते हैं। अब एंड से क्या जोड़ना सीखेंगे बेटा? सुपरलेटिव डिग्री। ये हुआ मेरे बच्चे तीसरा काम कि एंड से
अब सुपरलेटिव डिग्री कैसे जोड़ेंगे? बेटा इसमें भी बिल्कुल सेम लॉजिक चलेगा जो वहां पे लॉजिक था हमारा, बिल्कुल सेम लॉजिक चलेगा। ठीक है, देखो जैसे हमने बोला इसमें आप आर्टिकल द को कॉमन भी ले सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो। जैसे बेटा कॉपी कर, ही इज द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, is the best and strongest student या player, is the best and strongest player। अरे यार ये बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर बिल्कुल सही है। तो क्या किया हमने? सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, मजा आ गया। ये भी सुपरलेटिव डिग्री आई बेटा, ये भी सुपरलेटिव डिग्री आई, एंड ने जोड़ दिया, दोनों पॉजिटिव बातें थी। तो इज द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर, इज द बेस्ट, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर। कोई बड़ी बात नहीं मेरे भाई, बिल्कुल सही। और आप चाहें तो बेटा आर्टिकल द इसमें रिपीट भी कर देते हैं, बात को एम्फेसाइज करने के लिए, बढ़ा चढ़ा के। ही इज द बेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय या द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर। आप कई बार जब आप इंट्रोडक्शन देखते हैं ना, किसी का स्टेज पर बुलाया जाता है तो ऐसे बोलते हैं ही इज द बेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर। तो आप बार बार जब आर्टिकल द लगाते हैं बेटा, इसको बोलते हैं एम्फेसाइजिंग वे। एम्फेसाइजिंग वे का मतलब क्या होता है? बात को और जोर लगा के बोलना, उसकी और ज्यादा तारीफ करने की कोशिश करना। ही इज द बेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर, और सिंपल ही इज द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर। आप ऐसे भी बोल दो, आप ऐसे भी बोल दो, पेपर में दोनों नो एरर होंगे, याद रखिएगा। दूसरी चीज मेरे बच्चे, लेकिन गुरुजी इसमें भी अगर वही वाला पंगा पड़ जाए तो, जैसे देखो बेटा अगर इसमें यह आ जाए ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, हाँ सही है, लेकिन द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो मोस्ट के बाद मेरे को पॉजिटिव डिग्री चाहिए, मोस्ट के बाद मेरे को पॉजिटिव डिग्री चाहिए, ताकि वो मोस्ट उसको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करे। और आगे आपने लिख दिया एंड स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर, गलत 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 गलत। क्यों बेटा? क्योंकि मेरे बच्चे मोस्ट के बाद मुझे पॉजिटिव डिग्री चाहिए, ताकि उस पॉजिटिव डिग्री को वो सुपरलेटिव डिग्री चेंज कर ले। ठीक है, लेकिन आपने फिर इसको दे दिया वो, ये तो सुपरफ्लुअस हो ही गया। ये गलत है बेटा। फिर से इसका मतलब इसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले सुपरलेटिव डिग्री वो लिखो जो फिक्स्ड वाली है, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट प्लेयर। भैया ऐसे लिखना पड़ेगा, ताकि ये जो मोस्ट है ये सिर्फ इसके साथ रहे और ये पॉजिटिव डिग्री के साथ सुपरलेटिव डिग्री बना ले, आगे खामखा वहां ना चला जाए। बिल्कुल सेम लॉजिक। तो आज से रटने की आपको कोई जरूरत नहीं, ठीक है? करिए कॉपी। है ना काम आसान? काम सारे ही आसान है बेटा, पढ़ लो, कोई टॉपिक मुश्किल नहीं, ध्यान से पढ़ लो। फिर कहूंगा हवाबाजी दिखाओगे, एक क्लास लोगे, अगली नहीं लोगे, मिस कर दोगे, प्रैक्टिस क्लास मिस कर दोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो कहां से हो जाएंगी यार चीजें, कहां से हो जाएंगी? इसलिए अंत तो सब देखते हैं जब कोई मेहनत देखता ही। डेली दिन के 10-10 11-11 12-12 घंटे पढ़ना आसान काम नहीं है सर। स्क्रीन के सामने क्लास लेना आसान काम नहीं। ऑफलाइन में यह कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, ऑफलाइन में सामने टीचर है, डेली आ रहा है, तो मोटिवेशन मिलता रहता है। ऑनलाइन में एक फोन को चालू करके बैठना, डेली उसी से मोटिवेट होना टफ टफ है बेटा। लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं, ये सच में आपकी तारीफ की बात है, और करना भी पड़ेगा, हमारे पास और दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ बेटा एंड का यूज। अब क्या एंड ही हमें पढ़ना है? नहीं भाई, अब हमें देखना पड़ता है पापा जी यूज ऑफ बट। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है ना हमारा, वो आ रहा है यूज ऑफ बट। कि सर बट का भी तो यूज करते हैं बेटा। बट का यूज करोगे दो केस में, डिफरेंट डिग्रीज
अगर आप दो डिफरेंट डिग्रीज को जोड़ रहे हो, मतलब भाई अगर सेम डिग्रीज को जोड़ रहे थे तो क्या किसका यूज कर रहे थे आप? सर हम तो सिंपल से अभी एंड का यूज कर रहे थे। या डिफरेंट सेंस, डिफरेंट सेंस का मतलब डिफरेंट डिग्रीज हो या डिफरेंट सेंस हो। डिफरेंट सेंस का मतलब पता है क्या बेटा? अपोजिट कनेक्शन, अपोजिट सेंस, डिफरेंट सेंस, अपोजिट सेंस या कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट समझते ना, एकदम से उल्टा, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा, आप इसे कॉन्ट्रा भी बोल सकते हो। कॉन्ट्रा का मतलब पता है क्या होता है? एकदम पलटी मार, ठीक है, पलटी मार। हाँ, पलटी मार। तो कैसे पलटी मारनी है? देखो बेटा, मैंने जैसे आपको बोला भैया गरीब है परंतु ईमानदार है, कहता है गरीब है परंतु ईमानदार बंदा है। तो ऐसा आप बोल रहे हो बेटा, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो आप एक अपोजिट कनेक्शन देने की कोशिश कर रहे थे। आप लिखिए, तो भले ही सेम डिग्री जोड़ी लेकिन मुझे पलटी मार के बतानी थी। बोलते ना, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, गरीब है परंतु ईमानदार आदमी है। तो आप ऐसी बात बोलना चाहते, बिल्कुल बोलिए बेटा। दूसरी चीज, सर डिफरेंट डिग्रीज को कैसे जोड़ेगा? जैसे मैंने बोल दिया बेटा, ही इज एज रिच एज, मतलब वो अमीर तो उतना ही है, अमीर तो अपने दोस्त के जितना ही है वो, हाँ, बट स्ट्रोंगर देन हिज फ्रेंड, बट मजबूत उससे ज्यादा है, स्ट्रोंगर देन हिज फ्रेंड। तो आपने इसे ऐसे लिख दिया, ही इज एज रिच एज, तो बराबर अमीर है, एज रिच एज हिज फ्रेंड, बट ही इज स्ट्रोंगर देन हिज फ्रेंड। तो उसी को शॉर्टकट में क्या लिखा हमने? ही इज एज रिच एज बट स्ट्रोंगर देन हिज फ्रेंड। तो बेटा आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, आपने इधर ये पॉजिटिव डिग्री का फॉर्मेट लिखा पूरा, कि भाई एज रिच एज कौन सी डिग्री का फॉर्मेट है? ये पूरा पॉजिटिव डिग्री का फॉर्मेट। और इधर आपने जैसे ही स्ट्रोंगर देन लिखा, ये कौन सी डिग्री का फॉर्मेट है? कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्मेट है। तो इधर लिखा आपने पॉजिटिव डिग्री का फॉर्मेट, इधर लिखा आपने कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्मेट। तो क्या दोनों में कोई गलती है? कुछ भी गलती नहीं, एकदम बिंदास है, ठीक है। तो आपने ये पॉजिटिव डिग्री फॉर्मेट और ये कंपैरेटिव डिग्री फॉर्मेट लिखा। अगर मैं सर जरूरी है क्या ऐसे लिखना? अगर मैं पहले कंपैरेटिव को बोलना चाहूं बाद में पॉजिटिव, बात तो बराबर है बेटा, बोल सकते हो आप चाहे तो। जैसे वो अमीर उतना ही है, स्ट्रांग उससे ज्यादा है, वो स्ट्रांग उससे ज्यादा है परंतु अमीर उतना ही। कैसे भी बोलो बेटा, बिल्कुल ऐसे भी बोल सकते हो और ऐसे भी बोल सकते हो। ही इज स्ट्रोंगर देन, ही इज स्ट्रोंगर देन बट एज रिच एज हिज फ्रेंड, एज रिच एज हिज फ्रेंड। आप उसे ऐसे भी बोल सकते हो, आपका मन। लेकिन बात पूरी करना, खाली ये मत लिख देना पेपर में ही इज स्ट्रोंगर, ही इज स्ट्रोंगर बट, ओ भाई देन कहां खा गया, देन कहां खा गया? तो ये गलत हो जाएगा बेटा। देन है तो देन है, तो पूरी कंपैरेटिव डिग्री, पूरी पॉजिटिव डिग्री लिखिएगा, देन मत खा जाना। पेपर में यही एरर देता है, कहेगा ही स्ट्रोंगर बट एज रिच एज हिज फ्रेंड। स्ट्रोंगर बट नहीं, ही स्ट्रोंगर देन बट एज गुड एज या एज रिच एज हिज फ्रेंड। पूरी बात लिखिएगा, ठीक है। चलो अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता भी, तो बट तो बहुत आसान है, लिमिटेड सा यूज है। देखो बेटा कैसे, मैंने लिखा शी इज मोर, शी इज मोर ब्यूटीफुल, तो वो सुंदर तो ज्यादा है, हाँ, मोर, शी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड, नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर, लेकिन अपनी बहन की जितनी संस्कारी नहीं है। तो नॉट सो कल्चर्ड एज, पॉजिटिव डिग्री तो हो गई बेटा पूरी, ठीक है। और मोर ब्यूटीफुल कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है, दोनों मिलाकर, हाँ। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री का देन खा गए आप, तो पेपर में यहां एरर होगा, आपको देन लिखना पड़ेगा बेटा। ये एरर हो गया आप पेपर में, क्योंकि पढ़ने में तो ठीक लगेगा ये, लेकिन एरर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? शी इज मोर ब्यूटीफुल देन, सुंदर वो अपनी बहन से ज्यादा है परंतु नॉट सो कल्चर्ड, उतनी संस्कारी नहीं है। आप उसे ऐसे बोलोगे, ठीक है भैया जी। तो ये बट था, तो बट जो है एंड से आसान है और लिमिटेड है। तो जैसा आप चाहें वैसा है, डिफरेंट डिग्रीज को जोड़े,
मस्तानी लाइफ है, मजे करें, तंदुरुस्त रहें, हष्ट पुष्ट रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा। हो गया ना सर आसान? तो इसको ज्यादा रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा बेटा, इजी टॉपिक है, आराम से आप लोग समझते चल रहे हो। लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही हैं छोटे, जो बाद में नासूर बन जाती है। अगर इनको ढंग से ना समझा जाए तो बाद में ये नासूर बन जाएंगे भैया। ठीक है जी। देखो बेटा, अब इसके नीचे एक छोटा सा नोट लिखिएगा, छुटकू सा। वो नोट है मेरे बच्चे इफ नॉट को लेकर। इफ नॉट, इफ नॉट बट नॉट का मीनिंग देता है। इफ नॉट बट नॉट का मीनिंग देता हुआ नजर आता है। इफ नॉट बट नॉट, जैसे वो उतना ही अच्छा है अपने दोस्त से ज्यादा नहीं, वो उतना ही अच्छा है अपने दोस्त से ज्यादा नहीं, उतना ही अच्छा है अपने दोस्त से ज्यादा नहीं। तो बेटा मैं बोलूंगा ही इज एज गुड एज, ही इज एज गुड एज इफ नॉट मोर देन हिज फ्रेंड, इफ नॉट मोर देन हिज फ्रेंड। तो बेटा एक यूनिक यूज चीज है ये, पेपर में नहीं देता था लेकिन देने लग गया भैया। इफ नॉट एक फ्रेज होती है जिसका मतलब होता है बट नॉट। इज एज गुड एज, वो उतना ही अच्छा है, बट नॉट मोर देन हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से ज्यादा नहीं है। इफ नॉट मोर देन हिज फ्रेंड, तो आप ध्यान से देखोगे तो आप इस इफ नॉट को किसकी तरह ट्रीट करते हुए नजर आओगे? आप बट नॉट की तरह ट्रीट करते हुए नजर आओगे। तो इफ नॉट बट नॉट बेटा दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम है। इफ नॉट बट नॉट दोनों सेम। तो इसलिए छोटा सा नोट मैंने इफ नॉट के लिए लिखवाया है। अगर पेपर में ऐसा सेंटेंस दिखता है ही इज एज रिच एज बट नॉट मोर देन हिज फ्रेंड, इफ नॉट मोर देन हिज फ्रेंड, तो इफ नॉट बट नॉट का मीनिंग देता है। पेपर में से गलत मत कर देना बाबू, वो ठीक है। अगर मैं नहीं बताता बेटा, अगर मैं नहीं बताता तो आप पेपर में पक्का गलत करके आते, पक्का गलत करके आते, ठीक है ना। तो ही इज एज गुड एज उतना ही अच्छा है, ठीक है। ही इज एज टॉल एज उतना ही हाइट में बड़ा है वो, ठीक है, बट नॉट मोर देन हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से ज्यादा नहीं। तो इफ नॉट बट नॉट का मीनिंग देगा, आप यहां बट नॉट लगाएं या इफ नॉट लगाएं, ये बात में दिमाग में रखिएगा, ये चीज सही होती है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब अगले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, एक होता है द फॉर्मर। आपने एक ये पढ़ा होगा, द फॉर्मर, द लेटर। तो इन पर बेस्ड ना एरर पेपर में आता है। द फॉर्मर का मतलब क्या होता है और इससे पहले द क्यों? देखो बेटा, भाई द आता है क्यों? नाउन से पहले आता है, वो बेसिक बात है। तो फॉर्मर का मतलब होता है बेटा दो में से पहले वाला, दो में से पहले वाला। जैसे आपके दो दोस्त हैं, आपने बोला पहले वाला डॉक्टर है और दूसरे वाला टीचर है, तो पहले वाला दो में से पहले वाला, आप भैया उसके लिए द फॉर्मर लगाएं। और मेरे दोस्त जो दो में से बाद वाला होगा ना मेरे भाई, उसके लिए द लेटर, LATTER इसकी स्पेलिंग है। इसकी ये लेटर पत्थर वाली स्पेलिंग नहीं है, या लेटर बाद में, ये होता है लेटर देन, तेरे से बाद में हुआ है। लेटर या लेटर स्पेलिंग नहीं है, LATTER है। इसका मतलब होता है दो में से बाद वाला। अब एक बात बताओ बेटा, दो में से बाद वाला, अब दो में से एक है पहले वाला, एक है दो में से बाद वाला, तो ये तो फिक्स है। दो में से पहले वाला, दो में से बाद वाला, ये तो फिक्स है। जब ये फिक्स होती हैं, जब ये फिक्स है बेटा, इसलिए इनसे पहले आर्टिकल दा है, क्योंकि ये पर्टिकुलर मीनिंग है। अगर पेपर में खाली फॉर्मर यूज होगा तो गलत हो जाएगा, खाली लेटर यूज होगा गलत हो जाएगा, दा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इनका मीनिंग होता है, ये इनका मीनिंग होता है। जैसे बेटा मैंने बोल दिया मोहन एंड सोहन आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। मोहन और सोहन मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, फुल स्टॉप। द फॉर्मर इज अ टीचर एंड द लेटर इज अ डॉक्टर। वो डॉक्टर है। तो अब जरा चीजों को समझिएगा मेरे भाई, अब जरा चीजों को समझिएगा। मोहन और सोहन मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। द फॉर्मर मतलब पहले वाला, द लेटर मतलब बाद वाला। ठीक है बेटा, तो ये बनता है पहले वाला ये और बाद वाला ये। अब पेपर में देखो एरर क्या क्या है। अगर पेपर में खाली फॉर्मर दे दे, द फॉर्मर ना दे, बिल्कुल एरर है बेटा। पेपर में खाली लेटर दे दे, एरर है। लेटर स्पेलिंग दे दे, एरर है। लेटर स्पेलिंग दे दे, एरर है। तो इन तीन में से कोई भी एरर एग्जामिनर दे सकता है। करिए भाई कॉपी। ठीक है भैया, डन डना डन, मजा आ गया। दूसरा मेरे बच्चे पता है क्या होता है, फॉर्मर और लेटर नॉर्मल भी यूज होते हैं। जैसे पहले कभी रहे हो, अरे ये फॉर्मर पीएम है, ये हमारे फॉर्मर पीएम, ये इसकी फॉर्मर वाइफ है, मतलब पहले कभी रही। फॉर्मर का एक और मतलब होता है, जैसे आप बोलते हैं ना द फॉर्मर पीएम, द फॉर्मर पीएम, ठीक है ना, विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। तो अगले महीने जो है फॉर्मर पीएम चाइना को विजिट करेंगे। द फॉर्मर पीएम मतलब पहले पीएम रहे। एक और होता है, एक और होता है। तो फॉर्मर और लेटर ऐसे भी यूज किया जाता है। सिलेबस कितने देर में पूरा होगा? बहुत डेमो क्लास देख ले बेटा, सब कुछ समझाया और सब कुछ बताया। अजीब छिछोरा आदमी है भाई। ठीक है भाई, तो ये मीनिंग होता है बेटा फॉर्मर और लेटर इस तरीके से। आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं इसमें।
अब सपोज किसी ने किसी का तलाक हो गया हो, फिर उसने दूसरी शादी की हो, तो वो उसकी लेटर वाइफ हो गई। तो कई बार ये है हिज लेटर वाइफ, मतलब उसकी जो बाद वाली पत्नी है, हाँ, वॉज रेडी टू हेल्प देम, उनकी मदद करने के लिए तैयार थी। हिज लेटर वाइफ मतलब उसकी बाद वाली पत्नी, तो पहले वाली पत्नी और बाद वाली पत्नी ये तरीके से होती है बेटा। एक होती है पहले वाली पत्नी और एक होती है बाद वाली पत्नी। ठीक है। ओए रे मेरे प्रभु। तो फॉर्मर पीएम पहले पीएम रहे होंगे। जैसे कोई कोच है, पहले कोच रहा है, तो ये हमारे पहले कोच है, मतलब पहले कभी रहे हैं, उनके लिए यूज होता है। ठीक है भाई। मुश्किल तो नहीं लग रहा है एडजेक्टिव? मुश्किल लग रहा तो बताओ भैया, डंडा रखा मेरे पास, डंडे से ही समझ आ सकता है। अगर तुम प्यार से नहीं समझ रहे तो डंडा हथियार है मेरे पास। दा नहीं लगाएंगे, दा नहीं लगाएंगे, घोचू ओ घोचू। जब हिज आ गया तो कभी हिजदा लेटर देखा तुमने? ए प्रभु, ए प्रभु, इनके हाथ में एक बंदूक दे दो और मेरे माथे में सीधी गोली मारते तो। हिज द लेटर, कभी अगर मैंने आपको पहले भी बताया था पोजेसिव डेटर्मिनर आ जाता है तो उसके साथ आर्टिकल द नहीं आता। माई द टीचर, द माई टीचर, या तो द टीचर या माई टीचर है प्रभु। ठीक है कि नहीं? सही। तो बंदूक लेकर सीधा मेरे माथे में या बीच में मारियो गोली, जितना मत छोड़ तू मेरे को। कहता दा नहीं आएगा सर, रट्टू तोते, यहां दा आ रहा है, इसके लिए आ रहा है, तो ये नाउन है यहां, ये नाउन है यहां। अगर देखोगे ना बेटा तो ये आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद ये फॉर्मर क्या है? नाउन है, द फॉर्मर। ये द लेटर किसके लिए? नाउन है। लेकिन अगर आप यहां देखोगे ना तो फॉर्मर पीएम, ये यहां एडजेक्टिव है, ये तो द पीएम के लिए है। हिज लेटर वाइफ, तो वाइफ क्या हुआ? नाउन। नाउन से पहले लेटर क्या? एडजेक्टिव है बेटा। अब यहां ये द लेटर, तो हिज लेटर वाइफ, तो हिज ये डेटरमिनर हो गया, इसके लिए वाइफ है। हिज लेटर वाइफ, हिज ब्यूटीफुल वाइफ। समझ रहे हो? दा आ रहा है बेटा, वो तब है। सही है। आओ भाइयों आओ, आगे देखते हैं। सभी माताएं, सभी बहनें, सभी बुजुर्ग व्यक्ति नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही प्यारा है। एक होता है मेरे बच्चे द फर्स्ट। द फर्स्ट का मतलब होता है, द फर्स्ट का मतलब होता है तीन या ज्यादा में से पहला। भाई दो में से पहला तो फोरमोस्ट, वो जो है आपका फॉर्मर हो जाएगा। अब दो रेस में बंदे जोड़े, दो बंदे रेस में दौड़े, एक जीत गया, बोला मैं फर्स्ट आया, मैं फर्स्ट। अबे पागल, दो में से फर्स्ट नहीं, मैं पहले आया, वो बाद में आया, बस। तीन या ज्यादा में से प्रथम। द फर्स्ट का मतलब क्या होता है बेटा? तीन या ज्यादा में से प्रथम, तीन या ज्यादा में से प्रथम, है कि नहीं भैया? ऐसी होता है बेटा द लास्ट। द लास्ट का मतलब होता है तीन या ज्यादा में से अंतिम। ठीक है, ये है। तो जैसे आपने द फॉरमोस्ट द फर्स्ट यूज किया वैसे अलग है। ठीक है, वेरी गुड। अब पता है पाजी क्या है? एक होता है बेटा द फॉरमोस्ट। द फॉरमोस्ट और द फर्स्ट में ये फर्क है। फर्स्ट तो प्रथम होता है, द फॉरमोस्ट का मीनिंग होता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है, द फॉरमोस्ट। ठीक है भैया। एक होता है द लेटेस्ट। लेटेस्ट का मतलब क्या होता है? हाल ही में, लेटेस्ट न्यूज आई है सर, तो लास्ट न्यूज नहीं बोलते हम, लेटेस्ट, हाल ही में जो खबर आई। अब इन पर बेस देखो बेटा, पेपर में कैसे गलती करेगा। बोलेगा वी आर सॉरी, हम माफी मांगना चाहते हैं। वी आर सॉरी फॉर द, वी आर सॉरी फॉर द लेटेस्ट न्यूज या फॉर द लास्ट न्यूज। क्या बोलते हो बेटा? लेटेस्ट न्यूज बोलते कि लास्ट न्यूज बोलते? ए बाबू, आप बोलते सर लेटेस्ट न्यूज। ठीक है,
नेक्स्ट, द लेटेस्ट स्टूडेंट या द लास्ट स्टूडेंट, हाँ, विल गो देयर, वो जो आखिरी स्टूडेंट है वो आ जाएगा, लेटेस्ट स्टूडेंट नहीं, लास्ट स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही। नमस्कार मेरे बच्चे, और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारा एडजेक्टिव रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि कल एडजेक्टिव खत्म करा के मैं कल आपकी इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है ना। तो इसको बहुत अच्छे से अपना सारा एडजेक्टिव रिवाइज कर लीजिएगा, डेटरमिनर भी रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि एडजेक्टिव में डेटरमिनर के भी एरर मिक्स होंगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। फिर जो अगला टॉपिक है बेटा, हम वो टेंथ स्टार्ट करेंगे। चलिए, नमस्कार बेटा, खुश रहे, आबाद रहे, कल मुलाकात करेंगे। और कल के उसको आगे से जो रिक्वेस्ट मैंने की वो प्लीज अपने याद रखिएगा। खुश रहो, आबाद रहो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, और याद रखना सीरियसली पढ़ते रहो। एक गरीब आदमी के पास एक ही ऑप्शन है जिससे वो अपनी जिंदगी बेहतर बना सकता है, वो है पढ़ाई करके नौकरी का। हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है बेटा कि बिजनेस में लगा के बिजनेस चालू कर देंगे, कुछ नहीं है। तो मिडिल क्लास फैमिली का एक ही हथियार है बेटा, एजुकेशन। जी जान लगा के आपके माँ बाप आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी उनके लिए मेहनत कीजिए, ठीक है, और जल्द से जल्द नौकरी पाइए। थैंक यू।